नमस्कार, आप देख रहे हैं विजडम इंडिया न्यूज। अहमदाबाद में हुए बेहद भयावह विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट सामने आ गई है। रिपोर्ट कहती है कि विमान के दोनों इंजन फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ में बदल गए और इस वजह से यह विमान दुर्घटना हुई। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ने यह रिपोर्ट तैयार की है। इस जांच रिपोर्ट ने कई बातें साफ कर दी हैं। जांच रिपोर्ट बताती है कि विमान हादसे के पीछे आखिर क्या वजह थी। यह हादसा अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में हुआ था और इसमें प्लेन में सवार सिर्फ एक शख्स के अलावा अन्य सभी 241 लोगों की मौत हो गई थी। विमान हादसे में कुल 260 लोगों की मौत हुई थी। एयर इंडिया का बोइंग 787-8 विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। तो वहीं AAIB की जांच रिपोर्ट कहती है कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में एक पायलट को दूसरे से यह पूछते हुए सुना जा सकता है कि उसने फ्यूल क्यों बंद कर दिया, जबकि दूसरा पायलट इसके जवाब में कहता है कि उसने ऐसा नहीं किया। इस विमान में पायलट इन कमांड सुमित सबरवाल थे, जबकि को पायलट कुंदर थे। तो वहीं सबरवाल के पास बोइंग 787 को लगभग 8,600 घंटे की उड़ान का अनुभव था, जबकि कुंदर के पास 1,100 घंटे से ज्यादा का यह एक्सपीरियंस काफी था। तो वहीं AAIB की रिपोर्ट में कहा गया कि उड़ान से पहले दोनों पायलटों ने जरूरी आराम भी किया था। रिपोर्ट के मुताबिक विमान के दोनों इंजन के फ्यूल कंट्रोल स्विच के रन से कट ऑफ में बदलने के बाद दोनों इंजन हवा में ही बंद हो गए। एक साथ हुए इस शटडाउन से इंजन में फ्यूल जाना बंद हो गया और दोनों इंजनों का थ्रस्ट हवा में ही कम हो गया। दोनों पायलट की बातचीत से पता चलता है कि कॉकपिट में कोई तकनीकी खराबी थी या कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ। तो वही 15 पन्नों की रिपोर्ट के अनुसार विमान के उड़ान भरने और क्रैश होने के बीच लगभग 30 सेकंड का समय लगा। एयरलाइन पायलट और एक्सपर्ट्स के मुताबिक फ्यूल कंट्रोल स्विच बेहद अहम होते हैं और यह विमान के इंजन में फ्यूल के फ्लो को जाने या रोकने का काम करते हैं और इस विमान में इन्हें किसी ने जरूर हिलाया होगा। स्विच की सुरक्षा के लिए दोनों तरफ ब्रैकेट लगे होते हैं और एक टॉप लॉक मैकेनिज्म भी होता है। हालांकि यह अभी शुरुआती जांच रिपोर्ट है और यह पता नहीं चला है कि इन स्विच को किसी पायलट ने टॉगल किया था या नहीं। तो वहीं इन स्विच को आमतौर पर तभी हिलाया जाता है जब विमान जमीन पर हो। इनका इस्तेमाल इंजन चालू करने और लैंडिंग के बाद इसे बंद करने के लिए किया जाता है। विमान के दौरान इनमें से किसी भी स्विच को हिलाने की जरूरत तब पड़ती है जब इंजन फेल हो जाए या उसे इतना नुकसान हो जाए कि फ्लाइट की सुरक्षा के लिए फ्यूल की आपूर्ति बंद करनी पड़े। तो वहीं इस तरह की जांच रिपोर्ट के पूरा तैयार होने में काफी वक्त लगता है। माना जा रहा है कि इस दुर्घटना के 1 साल के अंदर इस मामले में अंतिम जांच रिपोर्ट आ सकती है। तो वहीं रिपोर्ट के मुताबिक कॉकपिट के थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल जिसमें फ्यूल कंट्रोल स्विच आदि होते हैं उनको 2019 और 2023 में बदला भी गया था। तो वहीं रिपोर्ट ये भी कहती है कि विमान में 2023 के बाद से फ्यूल कंट्रोल स्विच से संबंधित किसी भी खराबी की कोई सूचना नहीं है। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।